टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 14th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले के एपिसोड्स देख लें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियोस आते ही आपको अपडेट मिल जाए। आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़वा दो यार। अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं रील्स बनाऊँ, तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये मियाँ और जिया बैठे होते हैं और अंकल यान अपने भतीजे को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। तो ये मियाँ और जिया को अजीब से कपड़े पहनने के लिए दिए होते हैं बिकॉज वहाँ पे ठंड होती है। तो वो दोनों बहाने बनाने लगते हैं अंकल यान से कि उन्हें ये कपड़े नहीं पहनने हैं, उन्हें गर्मी मतलब ठंड नहीं लग रही है। तो अंकल यान उन्हें समझाते हैं कि अगर उन्हें नहीं पहना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं अपने अपने शहरों में जहाँ से वो आए थे। तो उनकी इस बात पे दोनों शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर वो बच्चा उन दोनों से कहता है कि आप दोनों ने जो कपड़े पहने हैं ना वो मेरी मॉम एंड डैड के हैं, तो उन कपड़ों को संभाल के रखना और आराम से पहनना। तो ये बात सुन के वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर अपने कपड़े को देखते हैं। उसके बाद उनका डिनर टेबल दिखाया जाता है जहाँ खाना इतना सिंपल और शाकाहारी होता है, जिसे देख के ये म्याओ मुंह बनाता है। तो जिया कहती है खा क्यों नहीं रहे हो, जल्दी खाओ। तो ये म्याओ कहता है कि खाना इतना ज़्यादा शाकाहारी होना ज़रूरी था। तो जिया कहती है यहाँ यही मिलता है और डेली रात को यही बनता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर वापस कर दो। तो ये म्याओ चखता है और उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो फटाफट खाने लगता है। तो जिया कहती है क्या तुम्हें अच्छा लगा। तो ये म्याओ कहता है भूख लगने पे सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मुझे खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो बच्चा उसे एग रोल देता है और ये म्याओ कहता है कि ये किसका है। तो वो कहता है ये उसी बतख का है जिसने आपको काटा था। और तो ये सुन के ये म्याओ एक गाली देता है और फिर उस अंडे को जल्दी से खा लेता है। तो वो बच्चा कहता है कि उस गाली का मतलब क्या है, मतलब उसे पता नहीं होता है कि उस सेंटेंस का मतलब गाली है। तो जिया ये म्याओ को डांटने लगती है कि उसने बच्चे के सामने गाली दी, मतलब वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है एक बच्चे के सामने। तो ये म्याओ जानबूझ के उस वर्ड का मतलब ऐसे बताता है कि इस वर्ड का मतलब है कि मैं नीचे लेटकर अंडा खाना चाहता हूँ। तो वो बच्चा भी मान जाता है और फिर वो उससे ये म्याओ उसका नाम पूछता है। तो वो अपना नाम यानशान दाओ बताता है। दाओ का मतलब होता है एक छोटा पौधा या छोटी बीज। और ये नाम सुन के ये म्याओ हंसता है और उसे टीज करता है। और अंकल यान आते हैं और कहते हैं कि क्या खराबी है उसके नाम में। और फिर वो उसके पूरे नाम का एक अच्छा सा मीनिंग बताते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अब समझ में आया। तभी वो छोटा बच्चा कहता है कि अंकल, और फिर वो चाइनीज़ भाषा में वही गाली बकते हुए कहते हैं कि मुझे वैसे खाना खाना है। तो ये सुन के अंकल चौंक के ये म्याओ को देखने लगते हैं और ये म्याओ और जिया का खाना गले में अटक जाता है और वो दोनों खांसने लगते हैं। तो अंकल गुस्से में घूरते हुए ये म्याओ से कहते हैं कि तुमने सिखाया इसे। तो ये म्याओ भागने लगता है और अंकल उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और ये देख के जिया को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरी तरफ रात को जिया सो रही होती है और ये म्याओ नहाने क्या होता है। तो वहां से वो चिल्ला के जिया से कहता है कि क्या यहाँ हीटर नहीं है पानी गर्म करने के लिए। तो जिया कहती है कि नहीं, यहाँ का हीटर सिर्फ 5 मिनट तक पानी गर्म रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि वो हीटर छोटा है। और वो उसे वैसे ही नहाने के लिए कहती है। तो ये म्याओ नहाकर ठंड में सिकुड़ता हुआ बाहर आता है और फिर वो उस बच्चे के साथ बात करने लगता है। तो वो कहता है कि तुम अपने अंकल से क्यों नहीं कहते कि वो बड़ा वाला हीटर लेके आए जिससे कि कम ठंडी लगे तुम्हें और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तो उस बच्चे के साथ ये म्याओ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और उससे उसे पता लगता है कि उसके मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, वो शहर में गए हैं। और उनकी बातों से ये भी पता लग जाता है ये म्याओ को कि अंकल यान जो है थोड़े कंजूस किस्म के हैं और वो बहुत ही सिंपल वे में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि उनका स्टूडेंट उन्हें छोड़ के भाग क्यों गया। अगर मैं उनके स्टूडेंट की जगह होता तो मैं भी उन्हें छोड़ के भाग जाता। वो इतने कंजूस किस्म के हैं कि उनके पास इतने कीमती पत्थर है, वो उन्हें बेच के भी तो अपना काम कर सकते हैं, पैसे जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सादगी से रह रहे हैं। और ये बोलते हुए वो सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बतख जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो ये म्याओ नींद में पूछता है शाओ से कि वो बतख इतनी डेली चिल्लाता है, वो डेली इतनी सुबह उठता है। तो शाओ बताता है कि नहीं। तो ये म्याओ कहता है कि ये मुझे परेशान करने के लिए आज इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहा है ना, मैं ना इसे पका के ना किसी दिन खा जाऊंगा, और चाहे अभी खाऊं या बाद में खाऊं, एक दिन मैं इसे ज़रूर पकाऊंगा। और ये बोल के वो फिर से सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें येलेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि येलेन कहीं जा रहा होता है। तो उसका ड्राइवर उससे कहता है कि हमें ताउली शहर इतनी अर्जेंटली जाना इतनी सुबह सुबह ज़रूरी है, क्या कुछ अर्जेंट है वहाँ पे। तो मैं यहाँ बता दूँ कि ताउली शहर वही टाउन है जहाँ अंकल यान रहते हैं। अब आप समझ जाइए कि येलेन वहाँ क्यों जा रहा है। तो येलेन के चेहरे से भी पता लगता है कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। तभी उसको कॉल आता है उसकी मॉम नहीं, मॉम की सेक्रेटरी का। और वो उन्हें बताती है कि उनकी मॉम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो येलेन उनसे पूछता है कि उनके डैड कहाँ हैं। तो उनकी सेक्रेटरी बताती है कि उनके डैड वहाँ नहीं है और वो अकेली है, अभी अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट है। तो येलेन फटाफट उनके पास जाने लगता है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि अंकल यान उन दोनों को, जिया और ये म्याओ को बैठाकर आराम से डिस्कशन कर रहे होते हैं।
तो जिया अंकल यान से कहती है कि अंकल यान जो भी बात करनी है आप बाद में करना, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपने इतनी सुबह सुबह जगा दिया, अभी मुझे और ज़्यादा सोना है। और ये म्याओ भी यही कहता है। तो अंकल यान कहते हैं कि अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और वो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ जिससे तुम उसे फॉलो कर सको। तो जिया कहती है कि मैं यहाँ कितनी बार आ चुकी हूँ, आपने पहले तो कभी किसी रूल के बारे में नहीं बताया। तो अंकल कहते हैं कि तुम इससे पहले आई थी एक और लड़के को लेकर और वो सामान खरीदने, और अब तुम अपने साथ एक और पूंछ को लेके आई हो। तो ये म्याओ कहता है कि अंकल यान क्या आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं कोई इसका पूंछ नहीं हूँ। तो जिया कहती है अंकल यान आपको जो भी करवाना है आप इससे करवाओ ना, इसकी कंपनी ने आपके चेले को चुराया है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो ये मैं उसे गुस्से में घूरता और कहता है कि थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ दोस्ती के नाते। तो अंकल यान कहते हैं शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तो तुम दोनों को मिलके ये काम करना है, तो दोनों को मिलके खाना बनाना है। तो ये मैं कहता है कि मुझे नहीं आता और ये काम तो जिया ही करेगी। तो दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तो अंकल यान ये म्याओ का साथ देते हुए कहते हैं कि वो लड़का है शायद उसे ना आए खाना बनाने, तो तुम बना लेना खाना। तो ये म्याओ हंसने लगता है। तो अगले ही पल अंकल यान उसकी हंसी बंद करते हुए कहते हैं कि तुम पत्थर पीसने का काम करोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर तुम्हारे लिए काम चला हुआ है। तो ये म्याओ की हंसी बंद हो जाती है और फिर जिया हंसने लगती है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि येलेन हॉस्पिटल पहुंचता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि मॉम ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की। तो उनकी सेक्रेटरी पहले तो हिचकिचाती है और फिर उसके बाद बता देती है कि उनके फादर और मदर की एनिवर्सरी थी और उसकी मॉम ने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और उनके फादर आने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने आने से मना कर दिया। और उसके बाद जब वो बाहर गई उनकी मॉम के लिए खाना लेने के लिए, वो ड्रंक होकर बाथरूम में बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल ले आई। तो येलेन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि मेरे फादर कब से घर पे नहीं आए हैं। तो उनकी सेक्रेटरी बताती है कि जब से आप दोनों कॉलेज गए हैं तब से आपके फादर नहीं आए हैं। तो येलेन गुस्सा होता है और कहता है कि क्या उन्हें फैमिली मैटर नहीं करती है, अब तो हद ही हो गई कि बिजनेस इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी मॉम यहाँ बीमार पड़ी और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद येलेन अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम उसे वहाँ देख के कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ परेशान होने के लिए क्यों आए हो, जाके अपने कॉलेज अटेंड करो। तो ये मैं उन्हें बताता है कि उसकी सुबह कोई क्लासेस नहीं है और वो उनसे मिलने के लिए आया है। फिर वो कहता है कि मॉम क्या आप लास्ट नाइट को बहुत ज़्यादा उदास थी। तो उसकी माँ कहती है कि मैं क्यों उदास रहूँगी, बताओ कल हमारी कंपनी ने इतनी बड़ी डील साइन की है जिसकी वजह से मैंने खुशी की वजह से ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये ज़्यादा हो गया और मैं यहाँ आ गई। और मैं कैसे उदास रहूँगी जब मेरे पास तुम दोनों जैसे इतने क्यूट क्यूट बेटे हैं और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं कैसे उदास रहूँगी, कहीं तुमने ये म्याओ को तो नहीं बताया ना इस बारे में। तो येलेन मना करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि उसे मत बताना। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिया खाना बना रही होती है, अंकल यान लेटे होते हैं और ये म्याओ पीस रहा होता है पत्थरों को और अंकल यान उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो वो कहता है कि अब मुझे पता लगा कि आपका स्टूडेंट आपके पास टिका क्यों नहीं, आप उससे ऐसे मजदूरी करवाते थे इसलिए वो आपको छोड़ के भाग गया, इतना बोरिंग काम करवाते हो आप। तो अंकल यानो से कहते हैं तुम्हें ये काम बोरिंग लगता है, तुम्हें पता है कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, अगर तुम लाइफ को एंजॉय करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कीमती हैं। तो उनके बीच में एज अ स्टूडेंट और टीचर की तरह बातें होने लगती हैं और एक बॉन्डिंग दिखाई जाती है दोनों के बीच में। तो अंकल यान उन्हें कलर का ज्ञान देने लगते हैं और कलर का ज्ञान देते देते वो कमरे के अंदर चले जाते हैं कुछ देर के लिए। तभी जिया आती है ये म्याओ के पास और कहती है कि देखो ना किचन में कुछ हो गया है, गैस को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये म्याओ जाके चेक करता है और देखता है कि जिया ने सारा खाना जला दिया है और बस आग लगने ही वाली होती है। तो जिया जोर जोर से चिल्ला के अंकल यान को बुलाती है और कहती है कि ये म्याओ ने उसका खाना खराब कर दिया है, वो आपकी किचन को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अंकल यान गुस्से में ये म्याओ को घूरने लगते हैं और फिर से वो झाड़ू जैसी चीज़ लेकर उन्हें मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और ये म्याओ फिर से बचने लगता है। तो जिया उस बीच एक रिबन लेकर उस बतख के गले में बांधने चली जाती है और फिर ये म्याओ भी उसे घसीट लेता है बीच में और वो तीनों आपस में यही सब कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर अंकल यान सीरियस हो जाते हैं और उसे कमरे में अंदर ले जाते हैं। तो जिया और ये म्याओ को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर से आपस में झगड़ने लगते हैं कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। उसके बाद रिहर्सल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूयान जेनजेन को समझाती है कि ये शो टीवी पर दिखाया जाएगा तो उसके लिए तुम्हें अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो वो यही सारी चीज़ें उसे समझा रही होती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है, अभी तक येलेन नहीं आया। तो जेनजेन हंसती हुई कहती है कि शायद उन्हें प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ और ज़रूरी काम याद आ गया हो, मे बी शायद वो आज ना आए। तभी पीछे से येलेन आता और कहता है कि चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और येलेन को देख के जेनजेन कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज आप नहीं आने वाले हैं, मुझे लगा था शायद आप कहीं जा रहे हो। तो येलेन कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और रहा सवाल जो तुमने मुझसे कल कहा था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा सोचती हो हमारा रिश्ता वैसा है। तुम्हारा और जिया का क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जैसा भाईचारा तुम दोनों के रिश्ते में है। तो जेनजेन कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई भाईचारा नहीं है, वो एक राजकुमारी है और मैं उसकी सिर्फ एक नौकरानी हूँ।
तो येलिन कहता है पर कभी मैंने तुम्हें उस नज़र से देखा नहीं कि किसी ने तुम्हें नौकरानी कहा हो और जिया को राजकुमारी। तो जैनन कहती है कि किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम लोगों के स्टैंडर्ड तक पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अपनी काबिलियत से करना चाहती हूँ। किसी को पुश करके अगर वो चीज़ें हासिल होती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम जहाँ हो मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ, मैं भी उस मुकाम तक पहुँचना चाहती हूँ जब मैं लोगों से कह सकूँ कि यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान था, तुम भी आ सकते हो। और रहा सवाल इन सारी सिचुएशन का, तो इन्हें जाने देते हैं। अभी हम प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे और ये 5 पॉइंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है शायद तुम भी समझोगे। तो येलिन को उसकी बातें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ प्रैक्टिस करने चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वही आदमी अंकल यान से कह रहा होता है, क्या हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, क्या आप इस बारे में दूसरी बार नहीं सोचना चाहते। तो अंकल यान कहते हैं कि वो पत्थर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं उन्हें प्राइसलेस समझता हूँ, तो इसका कोई चांस नहीं बनता कि मैं उसे आपको इतनी आसानी से दे दूँ। तो वो कहता है कि हम आसानी से नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं उसकी कीमत। तो अंकल यान कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं उन्हें बेचना नहीं चाहता। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो जिया उन्हें खाने के लिए बुलाती है। तो ये मैं वो खाने की टेबल पे जाता है और कहता है कि आज भी इतना सादा खाना बनाया सिवाय अंडे के और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जिया कहती है कि यहाँ यही मिलता है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मंदिर में आई हूँ, मुझे शाकाहारी भोजन करने को मिलता है हमेशा। उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। तो वो छोटा बेबी कहता है ये म्याओ से कि आप लोग यहाँ बार बार आते रहा करो, जिससे वो कहता है कि हम तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं या तुम्हें हमारा साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बेबी कहता है कि आपके यहाँ आने से मुझे यहाँ डेली अंडा खाने को मिलता है। तो ये बात सुन के ये म्याओ को झटका लगता है। तो अंकल यान कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कर लो, अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे मॉम डैड आएंगे और तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, ठीक है। तो उनकी कन्वर्सेशन से ये मैं को इतना तो पता लग गया होता है कि अंकल यान की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ हमें रिहर्सल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां इस बार येलिन और जैनजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और युयान उनकी तारीफ करती है। तो जैसे ही वो कट बोलती है तो येलिन वहां से चला जाता है सीधा अपना सामान उठा के। तो ये बात जैनजन को भी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन येलिन सीधा अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही होती है और वो उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें फिर से अंकल यान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल आए होते हैं और वो शाओ के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं और वो बताते हैं कि उनके स्कूल में एक बहुत बड़ा प्ले ऑर्गेनाइज होने वाला है जो टीवी पर दिखाया जाएगा, जिसके लिए शाओ को उसमें पार्ट लेना होगा। और वो एक ऐसे बच्चे का रोल प्ले करेगा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, दुखियारी है, बेचारा है, और उसमें बिल्कुल रियल इमोशन वाले सीन वो प्ले करेगा। तो बच्चे के रोने की बात सुन के अंकल यान शॉक हो जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए।